सनातनी इस हिंदुस्तान में रहने वाले सभी सनातनी हैं। कटिहार नगर निगम का मुख्य मुद्दा तो विकास ही होना चाहिए और विकास ही है। दुर्गा का जो नवरात्रि मनता है उनका पूरा श्रृंगार भगवा से होता है, उनका आंचल भगवा है, उनका चोली भगवा है। देखिए, जिनके पास कोई विजन नहीं है, जिनके पास कोई रोड मैप नहीं है, जिनको अंधे दौर में शामिल होना है, वो अपने आप को हिंदुत्व का चेहरा साबित करने के लगे हैं। उम्मीदवार चुनना है, जाति के नाम पर उम्मीदवार चुनना है तो फिर विकास को आप पीछे रख सकते हैं। आप ये देखिए कि आपके उस बुरे वक्त में जब समाज की जरूरत है तो उस समय कौन खड़ा था। कोरोना काल में हो, रक्तदान के क्षेत्र में हो, आम जनता जिसको देखती है एक समाज सेवी के रूप में उसको चुनेगी। पार्टी का कोई इंटरफेयर नहीं है इस चुनाव में। अपनों से नहीं, विचारधारा की लड़ाई आप लोग मानते हैं, लेकिन विचारों की लड़ाई है यहाँ पर। आज जो जनता जानती है पवन को, वो उनके काम के वजह से है। बिल्कुल नहीं, मुझे तो कहीं से भी कोई दिग्भ्रमिता नहीं दिख रही है। बुजुर्गों का आशीर्वाद है, अभिभावकों का आशीर्वाद है और हम सारे जाति सारे धर्म के लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। जब भी केस मुकदमा होता है अपने सनातनियों के लिए तो मेरे ऊपर में होता है सरकार वर्सेस पवन पोद्दार। नमस्कार, मैं छोटू सिंह, एक बार फिर सुबह छल्ला बोले के हाजिर हूँ। चुनाव में बहुत कम समय बच चुके हैं, जिसको देखते हुए सारे प्रत्याशी पूरे दमखम से मैदान में हैं। आज बात इसी पे होगी, चर्चा इसी पे होगी। हर एक प्रत्याशी से मिलूंगा, डोर टू डोर भी जाऊंगा, वार्ड के पार्षद से जितने भी प्रत्याशी उससे भी मिलूंगा, जितने उम्मीदवार खड़े हैं, मेयर उपमेयर, उनसे भी कोशिश होगी मेरी कि मैं मिलूं और उनकी बातों को आप तक पहुंचा सकूं। बने रहिए हल्ला बोल के साथ। जैसे मैं निकला रास्ते से केवी झा के आसपास, मुझे एक उम्मीदवार मिले जो कि उप महापौर के प्रत्याशी हैं। नाम तो सुना ही होगा आपने, भास्कर सिंह। क्या लगता है, चुनाव में मुद्दा कम और हिंदुत्व का चर्चा ज्यादा है? देखिए, सबसे पहले तो विकास की बात तो हो ही नहीं रही है। जो भी चेहरे हैं कटिहार में, खास करके उप मेयर के, कहीं ना कहीं अपने आप को हिंदुत्व पेश कर रहे हैं। देखिए, हिंदुत्व का जहाँ तक बात है तो सनातनी इस हिंदुस्तान में रहने वाले सभी सनातनी हैं और सभी हिंदू हैं। हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू किसी जाति धर्म पंथ का नाम नहीं है। और जहाँ तक रहा कि सनातन का सेवा करने का बात, तो पिछले 2 दशकों से ज़्यादा समय से मैंने इस भगवा को अपने कंधे पे, अपने सर पर उठाया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में हो कि भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता के रूप में हो कि वर्तमान में भारतीय जनता युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश प्रशिक्षण प्रभारी के दायित्व के रूप में हो, मैंने इस झंडे को अपने सर पर रखकर और इस ज्योति को कहीं ना कहीं आपके साथ ही दुर्गा का जो नवरात्रि मनता है उनका पूरा श्रृंगार भगवा से होता है, उनका आंचल भगवा है, उनका चोली भगवा है। तो भगवा तो हमारी संस्कृति रही है, हमारा परिधान रहा है, सनातन का सम्मान गौरव स्वाभिमान रहा है। इसमें गौरव करने का बात है। और जो भी लोग हैं, चार उम्मीदवार हैं, चारों भगवाधारी लोग चुने तो चुने किसे? लोग काम को चुनेंगे। सीधा सीधी है कि इस बार पार्टी से जुड़े हुए लोग सीधा सीधी इस चुनाव में नहीं है। पार्टी ने अपना हाथ खड़ा किया है, आम जनता को दिया गया है। आम जनता जिसको देखती है एक समाज सेवी के रूप में उसको चुनेगी। पार्टी का कोई इंटरफेयर नहीं है इस चुनाव में। किसी भी दल ने अपना कोई प्रतिनिधि को नहीं उतारा है। स्वतंत्र निकाय चुनाव है और स्वतंत्र रूप से लोग लड़ रहे हैं। जिसने जनता के दुख में, विकट परिस्थिति में, संकट में उसका साथ दिया है, उसके साथ समय पे खड़ा रहा है, अपना समय दिया है, उस जनता के लिए, समाज के लिए लड़ा है, जनता के लिए लाठी खाया है, जरूरत पड़ी है तो गिरफ्तारी दिया है, जेल गया है और जनता के साथ खड़ा होने का काम किया है। जनता उसको चुनेगी। जनता मालिक है, जनता जनार्दन है। और कटिहार की देवतुल्य जो हमारे नगर निगम के वासी हैं, वो इतने साक्षर, इतने बुद्धिमान हैं कि वो भटकेंगे नहीं और अपना विकास जो करेगा उनके साथ हो जाएंगे। मैं यहाँ पहुँचा मिर्चाईवाड़ी। जब मिर्चाईवाड़ी के रास्ते से जब मैं जा रहा था तो एक और उम्मीदवार मिले जो कि उप महापौर के प्रत्याशी हैं, पवन पोद्दार। शायद बच्चों की जुबान पे होगी, क्योंकि ये भी हिंदू और सनातनी धर्म का प्रचार और मुद्दा जोरों शोरों से उठाते हैं। लेकिन विकास कहीं ना कहीं गुम हो गया है इस चुनाव में और हिंदुत्व की चर्चा ज़्यादा हो रही है। लेकिन लोग चुने तो चुनो किसे? देखिए, जो आप पहला बात बोले कि हिंदू और हिंदुत्व और विकास, कटिहार नगर निगम का मुख्य मुद्दा तो विकास ही होना चाहिए और विकास ही है। और पवन पोद्दार का जो नाम है ना,
तो ये सनातनी हिंदुत्व के वजह से और उनके काम के वजह से है। आज जो जनता जानती है पवन को, वो उनके काम के वजह से है। किन्हीं के मोबाइल में नंबर सेव होगा तो सिर्फ इसलिए सेव होगा क्योंकि रक्तदान में जब जरूरत पड़े ब्लड का तो पवन पोद्दार को कॉल किया जाए, कोरोना में अगर फंसे हैं तो ऑक्सीजन के लिए पवन को फ़ोन किया जाए। सभी के मोबाइल में नंबर इसीलिए सेव है। कुछ उम्मीदवार हैं जो कि ठीक आप ही की तरह गले में भगवा गमछा डाल करके अपने आप को सनातनी और हिंदू पेश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं समाज जो है दिग्भ्रमित हो रहा है कि हिंदू का चेहरा है कटिहार का, तो चुने किसे? देखिए, पवन पोद्दार का नाम जो कटिहार के सभी वार्डों में युवाओं के बीच एक प्रचलित नाम है, तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि रामनवमी में हम लोग जो काम करते हैं और ये सभी शहरों के सभी टोलियों को एक जगह इकट्ठा करके इतना भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं, उसका मुख्य नेतृत्व मेरे ही माध्यम से होता है और हर बार ऐसा ही होते आया है। तो सभी लोग जानते हैं कि कौन क्या है और कौन क्या कर रहा है और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये भगवा हर सनातनी का अधिकार है, ये पहनावा है और ये प्रचलन में होना चाहिए। हम बिहारियों की पहचान है और सनातनियों की पहचान है ये भगवा, और ये भगवा गमछा सभी लोग डाल करके कोई परेशानी की बात नहीं है। क्या कहना चाहें जनता को? कटिहार की आम जनता को ये कहना चाह रहा हूँ, कटिहार का मुख्य मुद्दा विकास का है। आप ये देखिए कि आपके उस बुरे वक्त में जब समाज की ज़रूरत है तो उस समय कौन खड़ा था, कोरोना काल में हो, रक्तदान के क्षेत्र में हो या फिर किसी भी आपदा विपदा में। चाहे कटिहार में 2017 याद कर लीजिए, कटिहार जिला में जो भी चीज़ हुआ तो उसका मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन है। जब भी केस मुकदमा होता है अपने सनातनियों के लिए तो मेरे ऊपर में होता है सरकार वर्सेस पवन पोद्दार, और ये सब कोई जानता है। और हम लोग जो सेवा कार्य से लगे हुए हैं और सेवा कार्य में कितने केस मुकदमे हुए हैं और होते रहेंगे, मैं पीछे नहीं हटूंगा। कटिहार की विकास के लिए लड़ रहा हूँ। कटिहार की जो बदहाल स्थिति है उससे निजात दिलाने के लिए। क्या कटिहार के कीचड़ में इस बार स्कूटर दौड़ेगा? जी, कटिहार के कीचड़ में स्कूटर भी दौड़ेगा और ये जो कटिहार कीचड़ मुक्त हो जाएगा और साफ सड़कों में स्कूटर दौड़ेगा, कटिहार के कीचड़ों में नहीं। वो नाला की सफाई करवाऊंगा। मैं घूमते घूमते आ पहुंचा हवाई अड्डा, जहां की एक और उप मेयर के प्रत्याशी दिखे हैं महेंद्र झा जी। ये भी कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व का चेहरा है। इन्हीं से जानते हैं कटिहार में विकास का मुद्दा कहीं ना कहीं धूमिल हो गया और हिंदुत्व की लड़ाई ज़्यादा उजागर हो रही है। हर एक प्रत्याशी अपने आप को हिंदू का चेहरा बता रहे हैं। लोग दिग्भ्रमित हैं, चुने किसे? देखिए, जिनके पास कोई विज़न नहीं है, जिनके पास कोई रोड मैप नहीं है, जिनको अंधे दौर में शामिल होना है, वो अपने आप को हिंदुत्व का चेहरा साबित करने के लगे हैं। आपके अंदर हिंदुत्व कितना है, आपके अंदर भगवा के प्रति सम्मान क्या है, ये आपके आचरण विचार व्यवहार में दिखना चाहिए, ना कि आप गमछा टांग करके। आप ही के चारों मित्र हैं। देखिए मित्र, आप एक जगह हैं, आप भी पत्रकार हैं, आप भी हमारे मित्र हैं, कहने के लिए तो सारे लोग हैं। सकल हिंदू समाज और समूचा समाज जो है आपस में भाई बंधु ही हैं, भले ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो लड़ाई अपनों से है? हाँ, अपनों से नहीं, विचारधारा की लड़ाई आप लोग मानते हैं, लेकिन विचारों की लड़ाई है यहाँ पर। आप कटिहार का ये जो नारकीय व्यवस्था है, अभी देख आपको सुनने में आया होगा 225 कट्ठा ज़मीन जो कि PWD की ज़मीन थी, उसको लीज पर देने वाले कुछ पुराने नेताओं का नाम आया है। अब चूँकि ये चुनावी समर है, इसमें मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता हूँ, चूँकि PIL फाइल हुआ उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया। हमारा मुद्दा है कि कहीं ना कहीं कटिहार के लोग जो हैं वो दिग्भ्रमित हो रहे हैं कि अगर हिंदुत्व का चेहरा अपने आप को सब लोग उजागर कर रहे हैं तो चुने किसे? आखिर सनातनी धर्म का बार बार मुद्दा लेकर के आते हैं, अपने विचार को रखते हैं कि मैं हिंदू के लिए करता हूँ। बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं, आप ही के साथी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस मामला को लेकर के दिग्भ्रमित हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कटिहार में? बिल्कुल नहीं, मुझे तो कहीं से भी कोई दिग्भ्रमिता नहीं दिख रही है। जो समझदार लोग हैं, और मुझे लगता है कि कटिहार के लोग ज़्यादा समझदार हैं, वो चुपचाप हैं और उनको पता है, उन्होंने अपना मन बना लिया है वो किनको अपना उम्मीदवार, किनको अपना डिप्टी मेयर चुनेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, लोग अपने अपने तरह से प्रयास करते हैं, लेकिन कटिहार के लोगों ने ये मन बना लिया है कि 28 तारीख को किनके नाम पर मुहर लगाना है, किनके नाम के सामने बटन दबाना है। क्या लगता है कहीं जीतने के बाद आपकी बत्तख भी तो सही चौक पे नहीं तैरेगी ना? देखिए, बत्तख तो प्रतीक है, बत्तख का आप शायद उसका बत्तख की खासियत नहीं जानते हैं। वो शांत रह कर के सिर्फ लोगों को दिखता है कि बत्तख बैठा हुआ है, लेकिन बत्तख का जो एक है शांति सद्भाव और शांत रह करके अपना काम को निरंतर आगे बढ़ाते रहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं जो भी प्रत्याशी और जो भी उम्मीदवार मिल रहे हैं अपने अपने दावे और इरादे जनता के बीच में रख रहे हैं, लेकिन आने वाला समय बताएगा होता है क्या। मैं यहाँ पहुँचा हूँ ललियाही। एक और उप महापौर के प्रत्याशी हैं
जो कि ये भी नाम के मोहताज नहीं है, सत्यम समदर्शी जी, कहीं ना कहीं कटिहार ज़िले में जितने भी कुछ उम्मीदवार हैं, जो युवा चेहरे हैं, अपने आप को भगवाधारी और हिंदू पेश करने में लगे हुए हैं। तो विकास का मुद्दा कहीं ना कहीं धूमिल हो गया है। हिंदू चेहरा अगर आते हैं तो चुने किसे? देखिए, जन्म से हम लोग भी हिंदू ही हैं, लेकिन अगर विकास चाहिए कटिहार के बेहतरी के लिए वोट देना है तो जो चेहरा, जो युवा चेहरा काम कर रहा है, कर्म के आधार पर उसको वोट दीजिए। वो समाज में सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को अगर साथ लेकर चलने का काम कर रहा है तो वैसे उम्मीदवार को जिताए। अगर धर्म के नाम पर उम्मीदवार चुनना है, जाति के नाम पर उम्मीदवार चुनना है, तो फिर विकास को आप पीछे रख सकते हैं, सेकेंडरी चीज़ बना सकते हैं। अगर आपको विकास के लिए वोट देना है, शहर में किस तरह सौंदर्यीकरण हो, रोड नाली का सफाया कैसे हो, अतिक्रमण कैसे मुक्त हो, शौचालय, लगता है इन सारे मुद्दे को लेकर के आपका घोड़ा दौड़ पाएगा क्या इस बार? देखिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, अभिभावकों का आशीर्वाद है और हम सारे जाति, सारे धर्म के लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और जो कार्य हमने किया है उसके आधार पर मिल रहा है। तो बहुत सबको हम धन्यवाद देंगे कि घोड़ा रेस में दौड़ेगा, विकास भी उसी रेस में किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद। कहीं ना कहीं हर एक उम्मीदवार के अपने अपने दावे हैं, लेकिन फैसला तो 30 को ही बताएगा आखिर होता है क्या। बने रहिए अल्लाह बोल के साथ।